हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन येट अनदर सेशन। आज हम लोग करेंगे डिस्कस केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आपको मिलते हैं पी वाई क्यूज प्लस दैट इज आपको इसमें मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम आई क्यू के साथ आपको पी वाई क्यू एंड एस एल ए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है इसी चैनल पे। तो इसको फॉलो करते रहें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं विद द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए इसका श्री गणेश करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड नामक 3 एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर है भैया एक्स का 3 और यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,1। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखिए। वाई का है भैया 11 तो 2,8,1 होता है सोडियम, 2,1 होता है लिथियम एंड 17 बोलता है जेड, तो जेड का हम लोग बोलेंगे 2,8,7 होता है क्लोरीन। ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चल गया, बट इसका यहाँ यूज नहीं करना है। अब क्या करना है इसका अभी बताते हैं। स्टेट द गिविंग रीजन विच 2 एलिमेंट विल शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट आपका करेगा 2,1 और 2,8,1 वाला एलिमेंट। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि दोनों के आउटर मोस्ट सेल में है एक इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा लाइक अल्कलाई मेटल, अल्कली मेटल की तरह बिहेव करेगा। ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करेगा और फॉर्म करेगा ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को, ठीक है। सो एक्स वाई विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज बोथ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 होता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनका, इसीलिए ये ग्रुप 1 को बिलोंग करेंगे, इनका सारा इनकी वैलेंसी 1 है, इसलिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वो सिमिलर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉरिजेंटल रोज आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट दे आर कॉल्ड। तो हॉरिजेंटल रोज आपको पता है, हॉरिजेंटल रोज इस टाइप के रोज को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स पीरियड, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं दैट इज ग्रुप्स। तो जितने भी 7 हॉरिजेंटल रोज हमारे अभी तक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट इज राइट 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रीजन थे। द नोबल गैसेस वेर डिस्कवर्ड बाय वेरी लेट बिकॉज दे आर बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव थे और प्रेजेंट थे बहुत ही लो कंसंट्रेशन में। तो पहला तो हो गया कि बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव थे और दूसरा बहुत ही कम पाए जाते थे, इसीलिए इनका डिस्कवरी बहुत ही लेट हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एन एलिमेंट एक्स हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,3 से मुझे पता चलेगा ये तो एल्यूमिनियम है भैया, बट इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है। बस मैंने इसको एल्यूमिनियम पहचान लिया, इसकी प्रॉपर्टी मुझे पता चल गई। बोलते हैं राइट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने लिख दिया है 2,8,3, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए 2,8,3, ठीक है। बी स्टेट द ग्रुप विच इट बिलोंग, तो ग्रुप किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो आउटर मोस्ट में 3rd इलेक्ट्रॉन, तो ये 3rd ग्रुप को नहीं 13th ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो आप लिख दोगे 13th ग्रुप को बिलोंग करेगा। एक्स इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, एक्स क्या है मेटल है, मेटल है, ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे AlBr, क्या होता है इसका ब्रोमाइड का फॉर्मूला, मेंडली पीरियोडिक टेबल से हमको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2,8,1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। चलिए राइट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हो गया काम खत्म। 2,8,1 यहाँ पे जल्दी से लिख दीजिए। स्टेट द ग्रुप ऑफ एम बिलोंग्स, तो एम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट ग्रुप से अल्कलाइन मेटल वाला ग्रुप वाइज से, ठीक है। ग्रुप 1 अल्कलाइन मेटल से बिलोंग करता है, इज मेटल मेटल है भैया, अल्कलाइन मेटल बोला। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो NaCl होता है ना, तो HCl और MCl। नेक्स्ट थिंग, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 20Ca, 3Li, 11Na एंड 10Ne। एन एलिमेंट हैविंग 2 शेल्स कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन, वो नियॉन का है 2,8 कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। चलो काम खत्म। सेकेंड, द 2 एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज Li एंड Na, 2,1 एंड 2,8,1, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए Li एंड Na, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ प्रोसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड,
एटॉमिक रेडियस, इधर से इधर जैसे ही जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, डिक्रीज क्यों करता है भैया, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। नेक्स्ट थिंग, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, बता दिया रीजन मैंने। मेटेलिक करेक्टर इन पीरियड, तो पीरियड जो है पहले तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑफ पीरियड मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और फिर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। वैलेंसी जैसे जैसे पीरियड में मूव करते जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम रहता है, तो ऑल ग्रुप इन हैव सेम वैलेंसी, सबकी वैलेंसी सेम होती है। जैसे कि लिथियम की वैलेंसी, बेरिलियम की वैलेंसी सबकी सेम होगी पीरियड में, ठीक है, क्योंकि सबके पास सेल्स जो है सेम ही रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका शायद, सॉरी नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 नहीं है, ये दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, एंड नेम द एलिमेंट विच हैज अ मेटल विथ वैलेंसी 3, ठीक है। एक एलिमेंट का नाम बताना है जिसके वैलेंसी 3 हो, ठीक है। तो आप बताओगे दैट इज नथिंग बट, आप बताओगे दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। बट यहाँ पूछा क्या है, एटॉमिक रेडियस, नेम द एलिमेंट वैलेंसी 3, तो लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ मिसिंग है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं, इसमें कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है x है, तो 2,8,8,2 कुछ ये है, ठीक है। तो मुझे एक कैल्शियम लगा, क्या है स्टूडेंट्स, कैल्शियम मुझे लग गया। इट्स वैलेंसी इसका +2 होगा, ठीक है, +2 होगा, ठीक है। वेदर इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, मेटल है भैया, कैल्शियम मेटल होता है, बट ये मतलब क्या आएगा, एक्स इज अ मेटल, क्योंकि ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को टू गेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद एलिमेंट वाई, जिसका है 2,6, ठीक है, कार्बन के साथ, नहीं सॉरी ऑक्सीजन के साथ, तो आप बोलोगे CaO बनाएगा, आपको पता है Ca+O2, आपको पता है इसके ऊपर भी +2 चार्ज, +2 खत्म, तो CaO बनाता है, तो आप बोलोगे XO बनाएगा, ठीक है, सॉरी XY बनाता है, XY बनाएगा, ठीक है, ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दिया गया आपके पास। क्वेश्चन पूछा, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक, तो मोस्ट मेटेलिक जो लिथियम है और लेस नॉन मेटेलिक है फ्लोरीन, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज करेगा, और ये इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, जो भी एलिमेंट है थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल के आपके पास दिया गया है, थर्ड पीरियड के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आर्गन भी होता है, लेकिन वो नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो विच एटॉम इज बिगर, Na और Mg, तो ऑफकोर्स Na, क्योंकि हम इधर से इधर जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा ही, तो आपको पता है कि सोडियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, और फिर बोला आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, तो मोस्ट मेटेलिक जो है Na और लेस मेटेलिक, नॉन मेटेलिक सबसे ज़्यादा है क्लोरीन, ये जो है नॉन मेटेलिक सबसे ज़्यादा, नॉन मेटेलिक क्लोरीन, और सबसे ज़्यादा मेटेलिक सोडियम, सोडियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ 3 एलिमेंट A, B एंड C इन द पीरियोडिक दिया गया है, एक पीरियोडिक यहाँ है, यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, एलिमेंट A इज अ नॉन मेटल, तो ए जो ग्रुप 17 को बिलोंग करता है और कंपेटिटिवली फर्स्ट सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो ये जरूर क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, यस वो नॉन मेटल है, ठीक है, क्योंकि ये लूज एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। चलिए, बी हैज़ अ लार्जर एटॉमिक साइज देन सी, यस बिल्कुल, बी का जो लार्जर एटॉमिक साइज सी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा रिगार्डिंग इसके, ठीक है। एलिमेंट सी हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, एलिमेंट सी का जो वैलेंसी है वो 1 होगा क्या, नहीं, तो 2,8 यस, वैलेंसी एक -1 होगा, यानी 1 है इसकी वैलेंसी, ठीक है, 1 होगा, क्योंकि 8 - 7 = 1, और ये कहाँ से आता है मैंने आपको बताया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, हमको क्यों क्लासीफाई करना है, क्योंकि एक जगह हमको सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक जगह मिल जाए, उनकी स्टडी इजी हो जाए, इफिशिएंटली कर पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज क्लासीफाई करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। बी, व्हाट वेयर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, क्या 2 क्राइटेरिया थे जो कि मेंडेलीव ने यूज किया अपने पीरियोडिक टेबल बनाते हो, तो 2 क्राइटेरिया थे, एक एटॉमिक मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तभी तो वो ऑक्साइड और हाइड्राइड के भी देखे थे, ठीक है। चलिए, सी, व्हाई डिड मेंडेलीव लीव सम गैप इन पीरियोडिक टेबल, ताकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है वो बाद में वहाँ लग जाए। ABC क्लियर। डी,
डी क्या बोला, इन मेंडेली पीरियोडिक टेबल व्हाई वाज देयर नो मेंशन नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्योंकि उस समय तक खोजा ही नहीं गया था। डी कंप्लीट। E. Would you place two isotopes of chlorine Cl3 in the different slot because of their atomic masses in a same slot because of their, ठीक है, तो आपको बताना है कि they will keep at the same slot क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए उनको एक ही जगह रखेंगे। ठीक है, किसको, दो आइसोटोप्स जो है क्लोरीन 35 और 37 के। ठीक है, चलिए आइसोटोप्स क्या होते हैं पता ही होगा, डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर फॉर्मर डोवेनियर ट्राइड। द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम, पोटेशियम 7 and 9 प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आपको पता है A प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी का एटॉमिक मास, तो कीजिए 7 प्लस 39 बाई 2 इज इक्वल टू 23, और इतना ही होता है सोडियम का, और एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, 11 इंटू 2, अगर इवन आया तो एक जोड़ दो, ऑड आया तो छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट थिंग, स्टेट द मेंडेली पीरियोडिक लॉ, राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडेली पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेली पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मेंडेली पीरियोडिक लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस के, लेकिन मॉडर्न में क्या है, दैट इज वो एटॉमिक नंबर पे है, लेकिन मेंडेलीव ने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन जो एटॉमिक मासेस पे। अचीवमेंट क्या क्या था कि इट वुड क्लासीफाई डिस्कवर्ड एलिमेंट को, क्लासीफाई कर पाए थे डिस्कवर्ड एलिमेंट जो भी उस टाइम तक थे। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट में भी हेल्प किया, और हेल्प किया करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द सम एंड, स्मॉल नहीं, ये सम एलिमेंट से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट थिंग देखते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी आफ्टर डिफिनाइट इंटरवल, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं प्रॉपर्टीज में, कि रिपीट हो जाना एक प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए बी, ये क्लियर हो गया। बी देखते हैं, व्हाई डू ऑल एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो आपको पता है इट इज बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटरमोस्ट सेल, इसी के कारण। सी, हाउ विल द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टेंडेंसी ऑफ जो गेन इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट टू राइट इनमें क्या होता है, दैट इज वो इंक्रीज करते जाता है, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज करते रहता है, इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 10, 20 कौन सा है, मान लेते हैं ये कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। चलो 15, 16 नंबर क्वेश्चन है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 है, सराउंडेड बाय द एलिमेंट एटॉमिक नंबर इतना 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 एंड इतना। ठीक है, विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिसेंबलिंग टू कैल्शियम। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। ठीक है, और पहले तो कैल्शियम का होता है 2882, जिसका भी आउटर मोस्ट सेल में 2 तो वो कैल्शियम जैसा, जैसे कि 282 तो 2881 288 8 8 16 हो गया, तो ऐसे कर लो कि 21 का भी। ठीक है, 28 फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज यस 10 यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या 10 यहाँ पुट कर सकते हैं, यस 2 8 10 1, फिर क्या है 38, तो 38 ये दो एक साथ मिल गया ना, ये दो एक साथ तो हमको मिल गया है 12 वाला, तो हम बोल देंगे 12 और 38 उसके जैसा रिसेंबल करता है, 12 और 38 उसके जैसा रिसेंबल करता है, एक मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम है ना उसके जैसा। क्यों, क्योंकि वो सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट चेंज अलॉन्ग अ पीरियड। अलॉन्ग अ पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर है कैसे चेंज करता है, और पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो जैसे जैसे लोग जाते हैं वो डिक्रीज करने लगता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करने लगता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। दैट्स वाई जो मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो यहाँ पे इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। जो वैलेंसी एलिमेंट की वो सेम रहेगी डाउन द ग्रुप, बट अक्रॉस द पीरियड जो है वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज करेगी एंड देन जो डिक्रीज करेगी, यानी कि 14 तक तो सेम इंक्रीज करेगी, लेकिन 14 के बाद 3 2 1 हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा और फाइनली 0 चल जाएगा नोबल गैसेस तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एटॉम इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन गोइंग, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे। गिव रीजन, एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट जो है किसी भी एक ग्रुप में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसका रीजन देना, तो एलिमेंट इन ग्रुप जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है क्योंकि नंबर उसकी वैलेंसी सेम होती है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 फॉर्म चार्ज ऑफ +1 आयन। इसका क्या रीजन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन फॉर्म करते हैं जिसका वैलेंसी 1 होता है, +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू एलिमेंट है, एक है एक्स एंड वाई, बिलोंग करता है ग्रुप 1 एंड 2 को रिस्पेक्टिवली इन द सेम पीरियड में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के एक्स एंड वाई बिलोंग करता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, ठीक है, एट सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कंपेयर देम विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाई, ठीक है। अब आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो x का 1 होगा लेकिन y का 2 होगा, क्योंकि वो ग्रुप में आ गया है ना, पीरियड में है। चलिए, देयर वैलेंसीज जो है x का 1 होगा और जो y है उसका 2 हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर तो x का ज़्यादा होगा क्योंकि वो पहले है और y का कम हो जाएगा, ठीक है। x का साइज बिगर हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x का साइज बिगर और y का साइज स्मॉल। नेक्स्ट, फॉर्मूले ऑफ देयर ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा X2O और इसका YO ओनली हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले ऑफ देयर क्लोराइड, तो पहले का हो जाएगा दैट इज HCl और दूसरा का हो जाएगा YCl2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको स्टेट करना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हाउ मेनी, ये बताना है, ग्रुप एंड पीरियड आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एटॉमिक नंबर पे किया गया है और यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मोस्टली ने जो कि अभी तक डिटरमाइन किया है, ठीक है, उनके बेसिस पे। एलिमेंट M हैज एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, से द ग्रुप इच बिलोंग ग्रुप नंबर 1 को ये बिलोंग करेगा, ठीक है। और इज M अ मेटल और नॉन मेटल, तो M मेटल हो जाएगा, ठीक है, मेटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ग्रुप 1 से है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो आप M+Cl- तो MCl बनाएगा क्लोराइड का, इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप 17 और थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मुझे तो लग रहा है कि वो जनरली क्लोरीन है, ठीक है। तो द पीरियोडिक टेबल स्टेट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, ठीक है। वैलेंसी होता है माइनस का 1 होता है वैलेंसी, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको पता है कि इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल और इसकी वैलेंसी जो है इक्वल हो जाएगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तरह, ठीक है। इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, इट हैज सेम सेल्स, ठीक है। तो इट बिलोंग टू ग्रुप 17 बिकॉज इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 नहीं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेगा 1 और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, ठीक है। चलिए आगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आर द एलिमेंट ईच हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबका एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। विच ऑफ दीज हैज अ लार्जर एटॉमिक साइज, तो लार्जर एटॉमिक साइज आपको पता है दैट इज किसका होगा, ब्रोमीन, क्योंकि ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करते जाता है ना, तो उसके पास क्या हो जाता है, शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है 2,8,8,7 उनका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18,7, इसके कारण जो है लार्जर एटॉमिक साइज ब्रोमीन का है, ठीक है। बी इज मोस्ट रिएक्टिव जो फ्लोरीन का है। आपको एक होना चाहिए याद कि फॉन में से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन ऐसे करके रिएक्टिव होता है। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है साइज में और इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है क्योंकि इसकी न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट हैविंग 1, 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है इनके पास है 1 and 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, एक लार्जेस्ट होगा एटॉमिक रेडियस और बी लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो आपका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस जो है आपका स्टूडेंट्स दैट इज सोडियम का होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। सोडियम का सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे कम है। लीस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो लीस्ट यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि जो ये एटॉमिक साइज इसका बड़ा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा जिसके कारण ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो 7 पीरियड्स है। हाउ डू एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी एंड मेटेलिक कैरेक्टर वेरी डाउन अ ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करते जाता है डाउन द ग्रुप, बट जो वैलेंसी है वो सेम रहता है और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पाएगा, ठीक है। सी, हाउ डू द एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट वेरी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करेगा अलॉन्ग द पीरियड राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। चलिए लेफ्ट टू राइट में नेक्स्ट बोल रहा है एन एलिमेंट ई हैज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ई है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 286, यानी कि मुझे लग रहा है इसका 16 है, तो 16 क्लोरीन से पहले कौन आता है स्टूडेंट्स, तो आता है ब्रोमीन, सॉरी ये हो जाता है आपका सल्फर, तो सल्फर है, तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 है तो ये बिलोंग करेगा 16 ग्रुप को, ठीक है। तो ये हो गया 16 ग्रुप को बिलोंग करेगा। पीरियड जो है थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा, है ना, थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। और सी
स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है 6, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर एंड हो जाता है, और जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते थे मैंने एंड कर दिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। टिल देन टेक केयर।